उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। मतलब जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित अध्याय था वो लेखिका को पूरी तरह से याद हो गया था और वो हर समय उनके साथ रहा, यहाँ तक कि वो उनके लेखन कार्य को भी प्रभावित करा। लेखन का उनके अंश बन गया। उसी पर आधारित उन्होंने लेख लिखे, जैसे कि जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। इन सब पर लेखिका के इन सब रचनाओं पर उस उपन्यास का प्रभाव पड़ा जिसका अध्याय था अनाचार और अत्याचार से संबंधित। तो इस तरह से लेखिका के लेखन में ये अंश जो है समाहित हो गया। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मतलब जो मन्नत मांगी थी दादी जी ने जाकर के भगवान से कि क्या कि मेरी पतोहू को पहली संतान कन्या हो, तो इस प्रकार से भगवान ने उनकी ऐसी मन्नत सुनी कि पूरे 5 हो गए। तो इसका ये प्रभाव हुआ कि किसी के भी मन में हीन भावना नहीं आई, जैसे कि होती है लड़कियों में कि लड़की है ये कुछ नहीं कर सकती, तो इस तरह की कोई भावना ही नहीं आई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही कि मैं मतलब लीक से कुछ हट करके, जैसे नानी और दादी माँ ने किया वैसे ही लेखिका भी इस परंपरा को कायम रखी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। जिसके लिए मन्नत मांगी थी कि लड़की पहली संतान लड़की, वो कौन सी थी? लेखिका की बड़ी बहन थी जिसका नाम मंजुल भगत था। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। जब वो लेखिका बन गई तो उनका नाम मंजुल भगत हो गया, क्योंकि लिखना उन्होंने शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। इन लोग जैन थे, लेकिन जब इनकी बहन की शादी भगत से हो गई तो इन्होंने भगत टाइटल ग्रहण कर ली, तो इस प्रकार से ये मंजुल भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। दूसरे नंबर पे लेखिका थी। इनका घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला मृदुला। शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। इन्होंने भी लेखनकार अपने विवाह के बाद शुरू किया था, इसलिए इनका नाम मृदुला गर्ग हो गया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। लेखिका कह रही कि जब हमने लिखना शुरू किया था उससे थोड़े पहले ही नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था कि शादी के बाद नाम नहीं बदला जाएगा। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला, मतलब आप लोग नाम क्यों बदलती हैं। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कि नाम बदलने से कोई भी नुकसान नहीं होता। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। हमारी 5 बहनों के 2-2 नाम थे, जैसे बड़ी बहन का नाम रानी, मंजुल, मेरा उमा, मृदुला, तो इसीलिए लोग कहते थे कि आपको लड़की होने से 5-5 बेटियां हुई, आपका मन नहीं भरा कि आपने हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। लेखिका से बाद वाली बहन लिखन का कार्य नहीं करती, वो नहीं लिखती, कहती जब सब लोग लिखने लगेगा तो फिर लिखा हुआ पढ़ेगा कौन। खैर, उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे
8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखिका कह रही है कि अचला जो है मुझसे 8 साल छोटी थी और वो अंग्रेजी में लिखती थी, लेकिन राजीव हिंदी ही लिखता था। इस प्रकार से लेखिका के भाई बहन लेखन का कार्य करने लगे। बच्चों, इतना भाग मैंने आपको पढ़ाया। लेखिका मृदुला गर्ग के परिवार के बारे में हमने बताया कि कैसे उनकी दादी माँ, नानी और उन बहनों का कैसा जीवन था, उन लोगों ने लिखना कैसे शुरू किया। और चोर वाली घटना भी मैंने आपको बताई कि परदादी के कमरे में चोर घुस गया तो परदादी ने अपने शब्दों से, अच्छे वचनों के माध्यम से एक चोर को अच्छा आदमी बना दिया, नेक इंसान बना दिया। ये मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, चोर क्यों घबरा गया। दूसरा प्रश्न है, पानी पीकर दादी जी ने चोर से क्या कहा। तीसरा प्रश्न है, दादी जी की बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखिका आज़ादी के जश्न में क्यों न जा सकी, क्यों नहीं गई थी, मैंने अभी आपको बताया है। पिताजी ने लेखिका को कौन सी पुस्तक दी और लेखिका पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से हमने आपको गृह कार्य दे दिया। धन्यवाद बच्चों।